गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। सो दो तरीके का लॉसेस होता है। फर्स्ट है आयरन लॉस और कोर लॉस एंड सेकेंड है कॉपर लॉस और आई स्क्वायर आर लॉस। सो आयरन लॉस को हम लोग पी आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड कॉपर लॉस को पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे आयरन लॉस और कोर लॉस किसे कहते हैं। सो मैग्नेटिक कोर में जो लॉसेस होता है उसको हम लोग आयरन लॉस कहेंगे। अब मैग्नेटिक कोर में दो तरीके का लॉस होता है, एक है हिस्टैरिसीस लॉस और एक है एडी करंट लॉस। हमने कोर लॉस को पीआई से रिप्रेजेंट किया। सो पीआई इक्वल टू हम लिख सकते हैं पीएच, दैट इज द हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस पीई। सो हिस्टैरिसीस लॉस को पीएच से रिप्रेजेंट किया यहां पे और एडी करंट लॉस को पीई से रिप्रेजेंट किया। द हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉसेस आर गिवन बाय पीएच, दैट इज द हिस्टैरिसीस लॉस इक्वल टू केएच इंटू एफ इंटू बीएम टू द पावर एक्स। ऐसे हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं और पीई से हम लोग एडी करंट लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। KH is nothing but the proportionality constant for the case of hysteresis loss and KE is the proportionality constant for the case of eddy current loss. अब BM क्या है? BM is the maximum flux density in the core. So maximum flux density is given by BM and F is the frequency of alternating flux. So ऐसे हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो एक्सपोनेंट यूज किया x को हम लोग बोलेंगे स्टेनमर्ज कांस्टेंट। इसका वैल्यू 1.5 टू 2.5 तक वेरी करता है। अब यहाँ पे मैंने दिखाया PI इक्वल टू PH प्लस PE। ओके, दैट इज द कोर लॉसेस दैट इक्वल टू हिस्टैरिसीस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस। अब हिस्टैरिसीस लॉस का जो एक्सप्रेशन था KH F इंटू BM टू द पावर X प्लस एडी करंट लॉस का एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिख दिया KE इंटू एफ स्क्वायर इंटू BM स्क्वायर। सिंस द अप्लाइड वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द इंड्यूस्ड वोल्टेज दैट इज V1 इक्वल टू E1। सो हम लोग EMF ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं 4.44 5M F इंटू T1 यहाँ पे लिखे, यहाँ पे N1 भी हम लोग लिख सकते हैं। T1 इज नथिंग बट यहाँ पे प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, हम लोग N1 से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे 4.44 ये जो 5M है 5M को हमने लिखे BM इंटू AI। सो 5M इज नथिंग बट 5M डिवाइडेड बाई A, इसको हम लोग BM कहते हैं। 5M डिवाइडेड बाई A इज नथिंग बट BM इक्वल टू 5M डिवाइडेड बाई A। सो हम लोग लिख सकते हैं 5M इक्वल टू BM इंटू A। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने पुट कर दिया AI F इंटू T1। सो यहाँ पे मुझे BM का वैल्यू मिल गया V1 डिवाइडेड बाई 4.44 AI इंटू F इंटू T1। हिस्टैरिसीस लॉस को रिप्रेजेंट किए PH से। PH इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं KH F इंटू BM टू द पावर X, दैट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं KH इंटू F, ये तो कांस्टेंट है। अब BM का वैल्यू हमने पुट कर दिया। BM का वैल्यू क्या था V1 बाई 4.44 इंटू AI F इंटू T1। सो यहाँ पे पुट कर दिया। सो इस वैल्यू को हमने ऐसे लिखा 1 बाई 4.44 AI इंटू T1 टू द पावर X मल्टीप्लाइड बाई F इंटू V1 बाई F टू द पावर X। अब दैट शुड बी इक्वल टू KH इंटू V1 टू द पावर X इंटू F टू द पावर 1 माइनस X। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लिए F टू दी पावर क्या होगा, यहाँ पे इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या है X है। ओके, सो मतलब F टू दी पावर 1 माइनस X, F नीचे था तो हम क्या करेंगे 1 माइनस X करेंगे। सो F टू दी पावर 1 माइनस X ऐसे आया है।
अब यहाँ पे हम लोग और एक कांस्टेंट ले सकते हैं के एच, कैपिटल के एच को कांस्टेंट मान लिया, सो दैट शुड बी इक्वल टू दिस, हम लोग मान सकते हैं. सो यहाँ पे this relation shows that the hysteresis laws depend upon both the applied voltage and the frequency. Okay, so इस relationship से मुझे क्या पता चल रहा है कि hysteresis laws depend upon the both applied voltage and frequency. Okay, and next जो है एडी करंट लॉस, पीई से रिप्रेजेंट किए थे एडी करंट लॉस को. पीई का एक्सप्रेशन था केई इंटू एफ स्क्वायर बीएम स्क्वायर. सो यहाँ पे भी बीएम की जगह पे V1 by 4.44 AI इंटू T1 इंटू एफ. ओके, सो यहाँ पे मुझे मिल गया के एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर से. सो यहाँ पे मुझे मिला है के ई इंटू V1 स्क्वायर. मतलब यहाँ पे मिल रहा है एडी करंट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू square of the applied voltage. This relation shows that the eddy current losses in the proportional to the square of the applied voltage and independent of frequency. So इस रिलेशनशिप से मुझे क्या पता चल रहा है कि एडी करंट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज बट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी. ओके, सो यहां से हम लोगों को पता चला है कि हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी, बट द एडी करंट लॉस इज डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी. सो हमने ये वाला जो रिलेशन मिला है के ई इंटू V1 स्क्वायर, यहाँ पे हमने पुट कर दिया. सो पीआई का वैल्यू कितना निकल आ जाएगा के एच. सो ये वाला रिलेशन जो मिला था यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस से पीएच का वैल्यू जो मिला था ये वाला, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया. और एडी करंट लॉस का वैल्यू जो मिला था के इंटू V1 स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया. सो मुझे मिल गया अल्टीमेटली कोर लॉसेस. ओके, सो बहुत ही इजी है एंड सिंपल है. अब हम लोग देखेंगे कॉपर लॉसेस, जिसको हम लोग आई स्क्वायर आर लॉसेस भी बोलते हैं. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के वजह से जो लॉसेस होता है उसको हम लोग बोलेंगे कॉपर लॉसेस और आई स्क्वायर आर लॉसेस. दैट इज द वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस होता है उसको ही हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल कॉपर लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर is equal to the primary winding copper losses plus secondary winding copper losses. So I1 square R1 that plus I2 square R2. So इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया. अब I1 T1 इक्वल टू I2 T2 होता है. ओके, सो I1 इक्वल टू I2 इंटू T2 बाई T1. सो यहां पे हमने पुट कर दिया I1 का वैल्यू को. सो पुट करने के बाद मुझे जो रिलेशनशिप मिला है PC इक्वल टू I2 स्क्वायर RE2. यहाँ पे RE2 क्यों लिखे, क्योंकि सेकेंडरी के रेस्पेक्ट पे हमने इसको ट्रांसफर कर लिया. सो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया RE2 से. सो thus copper loss varies as the square of the load current. That is PC इक्वल टू सिमिलरली हम लोग प्राइमरी के रेस्पेक्ट पे भी करेंगे तो I1 स्क्वायर इंटू RE2 आएगा. सो ये वाला हमने प्राइमरी के रेस्पेक्ट पे कर लिए. विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी और विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग सेकेंडरी हम लोग कॉपर लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं. ट्रांसफार्मर में कोर लॉस एंड कॉपर लॉस के अलावा और दो तरीके का लॉस होता है जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लॉसेस होता है. एक है स्ट्रे लॉस एंड सेकेंड है डाई इलेक्ट्रिक लॉस. सो स्ट्रे लॉस लीकेज फ्लक्स के वजह से होता है एंड डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस मेनली इंसुलेटिंग मटेरियल जो यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में उसके वजह से होता है. हाई वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस significantly देखा जाता है. So that's all about transformer losses. So that's it for today. Thank you.